कदम, तुम अश्वश्रेष्ठ है, फिर अधीरता किस बात की? क्या सिर्फ इसलिए कि लक्षणा तुम्हारी प्रिय सखी है? अधीन होना तुम्हें कभी शोभा नहीं देता। इस संसार में तुम्हारा स्थान गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति, इस सातों महारथी घोड़े जो भगवान सूर्य के रथ का संचालन करते हैं, उनसे कहीं रत्ती भर भी कम अपने आप को मत आंको। यदि स्वयं अरुणदेव से पूछा जाए, जो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के भाई और सूर्य देव के सारथी है, तो वे तुम्हारे वही जवाब देंगे, सामान शक्तियां हैं तुम्हारी। कहो, कैसे आना हुआ? कहते हुए अचानक गूंजे शब्द की ओर कदम्ब ने गौर किया तो उन्हें सूर्य की तरह चमकते हुए उसके साथ आचार्य वर के दर्शन हुए। वे मुस्कुराते हुए कदम्ब को देख रहे थे। कदम्ब उन्हें प्रणाम कर सिर्फ इतना ही कहा, आचार्य वर, मुझे उस लोक से इस लोक तक लाने के पश्चात यदि आप खुद मुझसे मेरा यहाँ आने का कारण पूछेंगे, तब भला मैं क्या जवाब दूंगा? आप ही बताएं। मतलब कदम्ब, मेरे गणना काल के अनुसार लगभग 10 वर्ष पूर्ण हो गए। क्या चित्रसेन ने आज तक तुम्हें धरती पर बुलाने का मूल उद्देश्य नहीं बताया? क्या अब तक तुमने खुद ये ज्ञात करने का प्रयास नहीं किया, या तुम दोनों ही मात्र शक्ति संचय में लगे हो? ये ज्ञान होते हुए भी कि मेरी तपस्या की सारी शक्तियों को तुम दोनों ही आसानी से उपयोग कर सकते हो। मतलब साफ है कि अभी तक देवी का आदेश स्पष्ट नहीं हुआ। आखिर क्यों? यह मैं बाद में जान दूंगा। पहले मुझे ये बताओ कि प्रकृति के नियमानुसार, जो कि पूर्व निश्चित था, पंच शक्तियों के प्रतिरूपों को श्राप से मुक्त कर क्या लक्षणा ने उनसे अभय वरदान प्राप्त कर लिए? हाँ या नहीं? यदि हाँ तो अगला चरण क्या होगा? क्या किसी ने कुछ बताया? एक साथ इतने सवाल और अपनी नाकामयाबी के बारे में सुन कदम्ब शांतचित्त खड़ा रहा, क्योंकि वाकई यदि चित्रसेन महाराज जानते थे तब भी शांत क्यों रहे? जानबूझकर किया होगा, ये तो कल्पना से भी परे है। तब आचार्य ने कदम्ब को देखकर कहा, तुम्हारी यहाँ उपस्थिति स्पष्ट करती है कि परिवर्तन निश्चित है। जाओ, तुम्हें सिर्फ यही आश्वासन देता हूँ कि जिस मनसा से यहाँ तुम आए हो वह बहुत जल्द पूरी होगी। शुभ मुहूर्त और समय का इंतजार करो। लक्षणा से कहो कि शक्तियों पर नियंत्रण पाने हेतु वह वर्तमान में चित्रसेन से ही शिक्षण ले। मैं जल्द ही उससे खुद आकर मिलूंगा। ये कहते हुए आचार्य कदम्ब के पास आकर उसके सिर पर हाथ रख कहने लगे, मैंने अपनी तपस्या के बल तुम्हें एक विशेष शक्ति प्रदान की है। इसे जाकर लक्षणा को हस्तांतरित कर देना। तुम्हारे काफी सवालों के जवाब शायद उसी में हैं। ठीक है, तुम जाओ। कहते हुए आचार्य पुनः तपस्या में लीन हो गए। कदम्ब अपने अधूरे पूरे सवालों के जवाब लिए सोचते हुए वापस आए। तब तक लक्षणा वही अपनी खिड़की के पास बैठी चांद सितारों की गणना में व्यस्त थी, या यूं कहे कि वह खोई हुई थी, समझने का प्रयास कर रही कि प्रकृति को, जो लगभग असंभव सा है। कदम्ब ने आकर एक फूंकार के साथ लाए हुए शक्ति का हस्तांतरण लक्षणा की ओर किया, जिसके स्पर्श मात्र से ही लक्षणा में अलौकिक चमक दिखने लगी। ऐसा लगा जैसे वह वर्षों की नींद से जागी हो। वह कदम्ब से कहने लगी, तुम्हारी मित्रता किसी अविरल साधना से कम नहीं। मैं सदा ऋणी रहूंगी तुम्हारी। बस संदेश मुझे मिल गया, थोड़ा इंतजार यदि आवश्यक है तो वह भी कर लेंगे। आचार्य चित्रसेन जी से कहना मैं जल्द आऊंगी और गुरु आज्ञा का पालन करूंगी। जीवन का मुख्य उद्देश्य मैं जान गई हूँ। जल्द ही अपने कार्य को पूर्ण करेंगे। गुरु आदेश प्राप्त हो गया, इसके लिए धन्यवाद। कहते हुए वह ठीक उसी तरह जैसे आचार्य वर ने किया, वह भी ध्यानस्थ होकर बैठ गई। उसके चेहरे की चमक उस समय चंद्रमा से कम नहीं थी। कदम्ब जान चुका था कि संकल्प पूर्ति का समय नजदीक आ गया है। अब उसे भी तैयारियां करनी होगी। वह पलक झपकते ही वहां से आचार्य चित्रसेन जी के पास जा पहुंचा और सारा वृतांत कह सुनाया। चित्रसेन जी गुरु के नाराजगी भरे आदेश को समझ गए और कदम्ब के कान में कुछ कहने लगे। तभी कदम्ब बड़ी तेज उछाल के साथ आसमान की ओर गया और पुनः तेजी से आकर धरती पर आकर एक जोरदार छलांग लगाई। देखते ही देखते उसकी पूंछ में चिपके हुए 2 सर्प नीचे गिर पड़े और इससे पहले कि वह भाग पाते, चित्रसेन और कदम्ब ने उन्हें सावधान कर चेतावनी दी और मूल उद्देश्य ऐसा करने का स्पष्ट जानना चाहा। कोई उपाय न देख वे दोनों बेचारे अपनी व्यथा सुनाने लगे। उनके कहे अनुसार वे दोनों किसी विशेष शक्ति के अधीन हैं, लेकिन इसका वर्णन कर पाना उसके वश में नहीं, वरना वे अपने दिए वचन के अनुसार खंडित हो जाएंगे। इसलिए उन्हें क्षमा करे या फिर मुक्ति दे। चित्रसेन उनकी यह विवशता समझ उनकी ओर देखते हुए सिर्फ इतना ही कह पाए, लक्षणा का जन्म पूर्व निर्धारित है। नागपुत्री की सुरक्षा अवश्य ही सुनिश्चित की जाए, लेकिन इसका आशय यह नहीं कि उसके सच्चे हकदार की जासूसी करें। तुम दोनों ही उत्तम सैनिक हो और तुम्हारा कोई दोष भी नहीं, इसलिए मुक्ति कैसी? तुमने तो सिर्फ अपना कर्तव्य का पालन किया।
जाओ जाकर सिर्फ यही संदेश दे दो कि प्रकृति के नियम अनुसार नागपत्री को पढ़ और समझ पाने का सौभाग्य रखने वाली नागन्या का अवतरण हो चुका है, वह जल्दी समस्त शर्तों को पूर्ण कर उस दरवाजे तक भी पहुंचेगी। तब चाहे जो परीक्षा ले लेना, लेकिन इसके पूर्व किसी भी प्रकार की जासूसी या रुकावट क्षमा के काबिल नहीं। हम सब इस परीक्षा के प्रस्ताव के लिए प्रस्तुत है। जाओ जाकर हमारा ये संदेश अपनी सभा में कहना, हम जल्द ही उनके द्वारा संरक्षित उस धन को भी प्राप्त करने आ रहे हैं जो अब तक घरों और सरों हमारे लिए ही संरक्षित कर रखी गई है। जाओ वीर सैनिकों, वरना हो सकता है कि मेरे माफ करने के बाद भी कदम तुम्हें तुम्हारे राज्य की सीमा तक खदेड़ते हुए ले जाए, क्योंकि यह एक सच्चा मित्र और साथी है जिसने न जाने कितने ही युगों से नर और नारायण की तरह एक होते हुए भी अलग अलग रूप में रहना स्वीकार किया, सिर्फ नाग माता की इच्छा से, क्योंकि सबसे बड़ी शर्त यही रखी गई थी कि ऐसी नागन्या जिसका जन्म तो मनुष्य रूप में हुआ हो, लेकिन उसने नागशक्ति का वरण अपने अस्तित्व में कर लिया हो। मतलब साफ था अपने आप को इतना काबिल बनाने की वह इच्छाधारी नाग की शक्ति मनुष्य जीवन में ही प्राप्त कर ले। जब गुरु और शिष्य समान शक्ति को धारण करने वाले हो, तब शिष्य के द्वारा बार बार गुरु की ओर उन्मुख होना और अपने गुरु से याचक को परिचर्चा करने को कहना आखिर कहाँ तक उचित है? आप ही बताएं कि जब आपके गुरु ने आपको संपूर्ण विद्या प्रदान कर दी, इसके पश्चात भी आप मेरे प्रश्नों का यथोचित उत्तर देने में क्यों समर्थ नहीं है? आखिर क्या कारण से आप आचार्यवर को बार बार परेशान करना चाहते हो? लक्षणा ने ये प्रश्न उत्तर उत्सुकता वश किया या उग्र होकर समझ नहीं आ रहा था, लेकिन चित्रसेन महाराज गंभीर थे इस विषय को लेकर, और लक्षणा को गुरु का महत्व समझाना अति आवश्यक हो गया था, क्योंकि शायद शक्ति का पूर्ण परिचय नहीं होने पर मनुष्य अपनी परिसीमाओं को ध्यान नहीं रखता, या यूं कहे कि कभी कभार अज्ञानवश समर्थ पुरुष का भी अपमान कर बैठता है, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं होता कि सामर्थ्यवान पुरुष कभी भी दिखावा नहीं करते। सामर्थ्यता उनके कार्य में झलकती है, ना कि अल्पज्ञानियों की तरह वे अपनी वाणी से अपना ही गुणगान का प्रचार प्रसार करते हैं। चित्रसेन महाराज ने इस पर लक्षणा की ओर देखते हुए कहा, यथार्थ है लक्षणा, तुम्हारे प्रश्नों के जवाब मेरे द्वारा ना दिया जाना बिल्कुल अनुचित है, लेकिन क्या इसका कारण तुम्हें पता है? शायद नहीं। तब चित्रसेन महाराज ने लक्षणा की ओर इशारा कर कहा, लक्षणा, मंदिर के दक्षिण द्वार की ओर एक दीप भूमि है जहाँ एक विशेष शक्ति का वास है, और वह तुम्हारे समस्त सवालों के जवाब दे पाने में सक्षम है, और उसे प्रकट करने के लिए मंदिर में रखा हुआ शंख यदि यहाँ से ही खड़े होकर बजाए जाए तो संभव है कि वह प्रकट होकर तुम्हारी सहायता करे। जाओ, तनिक प्रयास करो। ये सुनते ही लक्षणा जाकर मंदिर में उस शंख को उठाकर अतिशीघ्र प्रश्नों के जवाब हेतु शंख को उठाने का प्रयास करती, लेकिन उस साधारण शंख को तिलमात्र भी नहीं खिसका पाती। कदम समझ चुका था कि आचार्य लक्षणा को कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए शांतिपूर्वक चित्रसेन महाराज जी के पास खड़ा रहा, क्योंकि वह जानता था कि यह परीक्षा लक्षणा के लिए और उसमें इसका हस्तक्षेप संभव नहीं है। अनेकों अथक प्रयास करने के पश्चात जब लक्षणा शंख को ना हिला पाई, तब लक्षणा को अपनी गलती का एहसास हुआ, और वह अपराध बोध के साथ आकर चित्रसेन महाराज के पास हाथ जोड़कर खड़ी होकर कहने लगी, महाराज, ये कैसा हास्य है? आपने मुझे शंख लाने को कहा और यह भी बताया कि मेरे सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन वह शंख तो अपने स्थान से हिल ही नहीं पाया। आप ही बताएं ऐसा क्यों, और क्या लाभ ऐसा सत्य जानकर जो साकार ना हो सके? मैं किस सच को स्वीकार करूं, ये कि मैं उस शंख को ना उठा पाऊं, या एक ही सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझे वहां तक भेजा? बताए। लक्षणा ने नम आंखों से गुरुवर की ओर देख प्रश्न किया। आचार्य चित्रसेन ने ये देख कि लक्षणा की दशा उसकी अधूरी शिक्षा का परिणाम है, उसे माफ करते हुए कहा, लक्षणा, जब किसी शक्ति को पुकारने के लिए किसी साधन का उपयोग करने को कहा जाए तो वह साधन महज एक वस्तु नहीं होता। जो व्यक्ति उसे सामान्य वस्तु समझकर उपयोग करने की भूल करता है, फिर भले ही वह उसके द्वारा उपयोग में दिन रात ही क्यों न लाई जाती हो, उसके उपयोग के परिणाम स्वरूप सफल नहीं हो सकता, या ये भी हो सकता है कि उसका उपयोग ही ना कर पाए, और कभी कभार जबरदस्ती बार बार प्रयास करने से दिव्य शक्तियों से सुसज्जित वह साधन जिसे मनुष्य सामान्य समझने की भूल कर धृष्टता कर बैठता है, उसके दुष्परिणाम भी उसे प्राप्त हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि उसका अभिमान उसके अपमान में परिवर्तित हो जाए। इसका सबसे सरल उदाहरण शिवभक्त रावण के द्वारा सीता स्वयंवर में धनुष को ना उठा पाना, और स्वयं राम भक्त हनुमान के द्वारा एक बार त्रुटिवश ऐसा ही कार्य जिसमें अहंकार तो नहीं था, लेकिन किया गया और वे खुद असफल हो गए। ठीक इसी तरह सच कहो लक्षणा, जब मैंने तुम्हें महाशक्ति का आह्वान करने के लिए शंख बजाने को कहा, तब तुमने क्या किया? बिना कुछ जाने विधि के बारे में ना पूछा। तुम्हें सिर्फ याद रहा कि शंख बजाना है। क्या तुमने शंख को बजाने की विधि जाननी चाहिए? नहीं ना।
शायद इसलिए कि मैंने तुम्हें सीधे सीधे उपाय बता दिया। इसके पश्चात भी जब तुम पहुंचे तो तुमने जाकर क्या पहले नाग माता से उनके समक्ष रखे शंख को उठाने की अनुमति मांगी? क्या तुमने उस शंख को प्रणाम किया? क्या अपनी मनोकामना हेतु अपना मनोरथ शंख के समक्ष रखा? नहीं, क्योंकि तुम्हारी नज़र में वह एक सामान्य शंख था और त्रुटि को सुधारने हेतु शक्ति अपना परिचय ना दे, यह नहीं हो सकता। इसलिए तुम जिस शंख को सामान्य समझ रही हो उसने अपनी शक्ति का परिचय तुम्हें शक्तिहीन करके दिया। अब बताओ इसमें किसका दोष है? लक्षणा ये हो सकता है कि गुरु को इतना समय ना मिले कि वह किसी कारणवश संपूर्ण विवरण एक साथ ना बता सके, लेकिन इसका आशय यह नहीं कि शिष्य अपने स्वविवेक और पूर्ण ज्ञान को भूल जाए, क्योंकि शिक्षा एक दिन में संभव नहीं होती। यदि ऐसा संभव होता तो शायद महाप्रलय निकट नहीं होता और एक सामान्य व्यक्ति की क्या गुरु भी अहंकारी हो सकता था, क्योंकि ऐसे समय में अंतिम चरण की महज शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति अपने ध्येय को प्राप्त कर लेगा। फिर क्यों वह वर्षों तक गुरु सेवा और चरणबद्ध शिक्षा प्रणाली को अपनाता? लक्षणा सच कहा ना मैंने? क्या तुमसे त्रुटि नहीं हुई? यदि हाँ, तब फिर इतनी व्यग्रता क्यों? जिस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु तुम्हारा जन्म हुआ है वह कोई साधारण नहीं। तुम्हारी शक्तियां जो बिना प्रयास के तुम्हारे जन्म के साथ तुम्हें प्राप्त हुई है, मात्र उतनी ही शक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपना पूरा जीवन तपस्या में बिता देता है। इसका तुम्हें भान भी नहीं। तुम जिस कदम को देख रही हो, क्या तुम्हें पता है कि इसने कई बार मात्र शक्ति की आज्ञा को नतमस्तक हो मानव जीवन न लेने का कहे ठुकरा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह तपस्यारत था और तुम्हें दिए हुए वचन के लिए वर्षों से तपस्या करता रहा। तब कहीं इसके त्याग, बलिदान और तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारा जन्म एक युग पहले संपन्न हुआ। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्दी अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।